अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ों दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मक़दम और वेलकम है। दोस्तों, मैं मुजाहिदुल इस्लाम आपके सामने रूबरू हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के अंत तक बने रहें। यकीनन आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मज़मून निगारी किस तरीके से किया जाता है। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग पे मज़मून निगारी आप देख रहे हैं, आप उसको पढ़िए, समझिए, सुनिए। यकीनन आपको पढ़ने के साथ ही यहीं पे याद हो जाएगा दोस्तों। तो बस बने रहें वीडियो में और वीडियो के शुरू अंत तक ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए दोस्तों, सबसे पहला ये है ग्लोबल वार्मिंग। ये है एक, इसको हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ही कहते हैं। तो चलिए अगला दोस्तों है ग्लोबल वार्मिंग। एक जोग्राफियाई इस्तिलाह है। कैसा इस्तिलाह है दोस्तों? एक जोग्राफियाई इस्तिलाह है जिसे उर्दू में तमाजिश अर्ज़ी या आलमी हिद्दत कहते हैं। अब ये जोग्राफियाई इस्तिलाह तो है, लेकिन अब अगली बात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, तमाजिश अर्ज़ी। अर्ज़ का मतलब होता है दोस्तों ज़मीन या आलमी हिद्दत है। एक ज़मीन का जो है, एक ज़मीन की जो है दर्जा हरारत में जो है इसमें जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है रुई ज़मीन पर गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना नॉर्मल में। ठीक है, आप जो है इस लाइन को अगर नहीं लिखना चाहें तो ऑफ कोर्स आप न लिखें। क्या कहते हैं, ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, गर्मी की हद से ज़्यादा बढ़ जाना ज़मीन के बाशिंदों के लिए सख्त नुकसानदेह है। ज़मीन, उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। सिर्फ ये कि ज़मीन की आबो हवा को मुतासिर करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों, बल्कि इंसानी सेहत को भी क्या करता है, इंसानी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग एक जोग्राफियाई मसला है जो आलमी सतह पर एक चैलेंज बनकर उभरा है और एक इंतहाई संगीन मसला बन गया है। आप दोस्तों इसको आप अपने स्तर से भी अपने मुताबिक भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात की जानकारी रहना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं किसे। तो आप ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ज़मीन के दर्जा हरारत में तेज़ हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके बारे में आप डिफ़ाइन कर देंगे। चलिए अगला दोस्तों क्या है, माहिरीन जोग्राफिया का कहना है। माहिरीन जोग्राफिया का कहना है कि गुज़श्ता 4 दहाइयों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता जा रहा है। ये जो है ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, जो यानी जो गर्मी है ज़मीन के अंदर, जो वो जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई कमी और नहीं समझ में आ रहा है। इसके औसत इजाफे को ही जोग्राफिया की ज़बान में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका जो औसत इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस आलमी मसले से निपटने के लिए सारी दुनिया के साइंसदान मुतफक्किर हैं। ये जो है आलमी मसला है, जो पूरी दुनिया, जितने भी दुनिया के साइंसदान वो सारे के सारे जो हैं टेंशन में है और इस मसला के हल के लिए गौर व फिक्र में मसरूफ़ है, यानी बिज़ी है दोस्तों। बस तरक्की याफ्ता ममालिक में तो उसके लिए मुमकिन हद तक के इल्ज़ामात भी किए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस गैसों के असरात से हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, आगे की इसमें लाइनों में आप देख सकते हैं दोस्तों। कल कारखानों की बेशुमार तादाद में, घना जंगलों के बेतहाशा कटाई, डीजल पेट्रोल के चलने वाली मोटर गाड़ियों की तादाद गैर मामूली इजाफा भी है। ग्रीन हाउस गैस जो है किसके वजह से, इन सारी चीज़ों के वजह से होता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपके कुछ एग्ज़ाम से हैसियत से बहुत ज़्यादा अहम है। तो चलिए दोस्तों अब अगला सेंटेंस पे जाते हैं। अगला क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पौधे ख़त्म और तरह तरह के ख़तरनाक बीमारी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो है पौधे ख़त्म हो रहे हैं और तरह तरह की जो है बीमारियां हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मसला को ख़त्म करने के लिए तो क्या करना होगा, जंगलात और दरख्तों के ताल्लुक से तहरीक चलाना होगा। इसको अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों को ख़त्म करना होगा और जंगल और दरख्तों को बचाना होगा और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, तभी जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग ये हो सकता है। तो दोस्तों अब भी आइए बताता हूँ मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के आखिर में बताऊँगा कि मजमून को किस तरीके से एक बेहतर तरीके से सजाया जाए। तो आइए मजमून को बताने से पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये मुकम्मल नोट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सभी नोट्स क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम
بتا رہے تھے کیا آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے کسی بھی اس کو لکھا جاتا ہے. تو آئیے ہم جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے دوستو, سب سے پہلے کیا ہے, کسی بھی آپ مضمون نویسی کرتے ہیں, مضمون لکھتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو اس کا انٹروڈکشن کرنا ہوگا, یعنی اس کی تعریف کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا دوستو؟ تعریف کرنا ہوگا. جیسے گلوبل وارمنگ کیا ہے, گلوبل وارمنگ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے گلوبل وارمنگ کے فائدے اور نقصانات سبھی جو ہے آپ کو گنانے ہوں گے, یعنی نقصانات کیا کیا ہیں, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آخر میں یعنی اختتام, اور ایک چیز جو ہے آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے, اختتام جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کا اختتام ہو جائے گا تو آپ اس جگہ پر اس کا اپسنہار جسے کہتے ہیں, کنکلوژن جسے کہتے ہیں, تو گلوبل وارمنگ کے ہونے سے کیا فائدہ ہے, نہیں ہونے سے کیا فائدہ ہے, اور گلوبل وارمنگ کو ختم کیا کیسے جائے. تو ان سبھی چیزوں سے, یعنی دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تعریف آپ کو کرنا ضروری ہوگا, اختتام آپ کو بہت ضروری ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس کے حساب سے, مضمون کے حساب سے آپ کو بیچ میں